हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेहदी रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना कोडिंग वाला। और आज की वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे, किस तरीके से हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट के वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे और किस तरीके से हम लोग डबल टाइप के वेरिएबल्स के साथ या हमारे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के लिए। तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में सबसे पहले है हमारे पास बाइट। तो बाइट को हम लोग देखेंगे। तो आइए बाइट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑलराइट, तो बाइट हमारे पास है और यहाँ पे हम एक प्रिंट SYSO कंट्रोल के साथ स्पेस एंड इंटर, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होना पड़ेगा, या अगर हम इसको स्टैटिक कर दें तो ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। कंपाइलर ऑटोमेटिक डॉट एज के आगे लगा देगा तो 0 हो गया, मतलब इसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप हो गया 0। मतलब इसका इनिशियल साइज है या डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग 0 कह सकते हैं बाइट की। एक चीज़ बताना चाहूँगा सिर्फ बाइट के बारे में, बाकी हैं तो बहुत सभी की चीज़ों के बारे में, मतलब जितने भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, सभी की एक लिमिट है। बाइट की सबसे ज़्यादा लिमिट कम है क्योंकि बाइट का जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़ है वो सिर्फ 1 बाइट का है। तो साथ ही साथ हम लोग डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़ भी लिखते जाएंगे, तो याद कर लें कि इसका जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़ है वो 1 बाइट का है। मैं लिख दूँ साथ में, नोट्स बनाइएगा तो कंप्लीट कर लिएगा उसको कि डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज इज 1 बाइट। ऑलराइट, तो जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज है वो सिर्फ 1 बाइट का है। आइए दूसरे को देखते हैं कि क्या उसके क्या हाव भाव हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसका जो मिनिमम साइज होता है सिर्फ इसी का, बाकियों का नहीं बताऊँगा, सिर्फ इसका बताऊँगा। वो -128 से ले करके 127 तक। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम मेमोरी साइज़ है वो बहुत ही कम है क्योंकि इसकी जो खुद की मेमोरी साइज़ है वही बहुत कम है, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़ ही ओनली 1 बाइट का है। तो ये -128 से ले करके 127 तक की वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये इसका स्कोप है। ऑलराइट, हमारा बाइट कंप्लीट हो गया। हम लोग आते हैं अब सीधा शॉर्ट की तरफ। ठीक है, स्टैटिक शॉर्ट ए, इसका जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 है और इसकी जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़ है वो 2 बाइट की है। इसको 1 बाइट से 2 बाइट। ठीक है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़ है वो 2 बाइट की है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। इसकी भी एक रेंज है, रेंज आप लोग देख लिएगा, बट रेंज मैं आपको बता सकता हूँ। लगभग इसकी रेंज है 32,000 माइनस से लेकर के 32,767 तक की अपर की रेंज है इसकी।
मतलब इससे ज़्यादा की वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो सकती। इसके बाद हमारा शॉर्ट के बाद हमारा आता है इंट। हम बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो इस वजह से। इंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 0 और इसका जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़ है वो इसका दुगना है, मतलब 4 बाइट का है। 4 बाइट या इसको बोल सकते हैं हम 32 बिट, मतलब 8 8 16 8 24 8 चौक 32, 32 बिट बोल सकते हैं या 4 बाइट बोल सकते हैं। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़ है वो 4 बाइट की है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। जितने भी इंटीजर टाइप हैं सभी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही होगी। इसके बाद इंट के बाद हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है लॉन्ग की। तो लॉन्ग की जो मेमोरी साइज़ है वो 8 बाइट का है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। ये है हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं ताकि और कायदे से समझ में आए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलराइट, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी 0 है और इसकी जो मेमोरी साइज़ है वो 8 बाइट की है। लॉन्ग के बाद हमारा आता है फ्लोट। ऑलराइट, फ्लोट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0.0 है और इसकी जो मेमोरी साइज़ होती है वो हमारी 4 बाइट की है। फ्लोट की मेमोरी साइज़ है हमारी 4 बाइट की और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0.0 है। फ्लोट में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर हम जब भी इसको इनिशियलाइज़ करते हैं कोई भी नंबर से, जस्ट लाइक 12.12 से अगर इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो इसके लास्ट में हमको f लिखना पड़ता है, स्मॉल f, ताकि वो इनिशियलाइज हो जाए फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के साथ, सिर्फ फ्लोट में। डबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये डबल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको f लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और ये डायरेक्ट ही प्रिंट कर देगा। बट फ्लोट के साथ इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी f हमको लिखनी पड़ेगी। इसको रन करेंगे तो 12.12 आ जाएगी। फ्लोट की मेमोरी साइज़ 4 बाइट की है और डबल की जो मेमोरी साइज़ है वो 8 बाइट की है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 दोनों की। ऑलराइट, तो ये फ़र्क है डबल में और फ्लोट में। फ्लोट ने बहुत ही कम डॉट के बाद नंबर दिखा है पर डबल ने बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसके जो मेमोरी साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से। तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंप्लीट हो गया, फ्लोट कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डेटा वेरिएबल। ऑलराइट, कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू से शुरू करेंगे। कैरेक्टर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ब्लैंक है। कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक है या ये यूनिकोड प्रिंट करता है, जैसे कि इसने यहाँ पे एक यूनिकोड प्रिंट कर दिया तो हम लोग ब्लैंक लिख रहे हैं, ब्लैंक समझ लीजिए फ़िलहाल। और जो इसकी मेमोरी साइज़ है वो 2 बाइट की है। ठीक है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक है और इसकी मेमोरी साइज़ है वो 2 बाइट की है। इसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो मेमोरी साइज़ है वो नॉट अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि ये बेस्ड होता है यूज़र के ऊपर और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नल है। तो स्ट्रिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नल है और इसका जो मेमोरी साइज़ है वो अवेलेबल नहीं है, एन है। तो इतने तरीके के हमारे पास फ़िलहाल के लिए
डेटा टाइप्स हैं जिनसे हम लोग काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसके अलावा हमारे पास एरेज भी हैं, और एरे के साथ मैंने दिखाया था आपको कैसे हम लोग काम करेंगे, और आगे हम और कायदे से दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एरे के साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें आपको हमने सिखाई हैं कि इंट क्या होता है, बाइट क्या होता है, इसके अलावा शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, और हमारे पास एक और डेटा वेरिएबल बच गया, हाँ मैं भूल गया, बूलियन। ठीक है, तो हमारे पास बूलियन डेटा वेरिएबल है जिसके अंदर आइदर ट्रू या फॉल्स होता है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो फॉल्स है, इसको हम लोग ट्रू भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होती है वो फॉल्स होती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है, और इसको हम लोग ट्रू भी कर सकते हैं। तो ये आइदर ट्रू और फॉल्स को अपने अंदर होल्ड ऑन करके रखता है। तो यही थे हमारे डेटा टाइप्स। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग डेटा टाइप्स के कहाँ कहाँ पे यूज़ है, कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि लॉन्ग हमारा इस्तेमाल होता है आईडी में, या लॉन्ग हमारा इस्तेमाल होता है फ़ोन नंबर में। इसी तरीके से स्ट्रिंग हमारा इस्तेमाल होता है ईमेल में, स्ट्रिंग हमारा इस्तेमाल होता है आपके नाम को स्टोर करने में, या पासवर्ड को स्टोर करने में भी स्ट्रिंग इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हमारे डेटा टाइप्स के साथ हम लोग काम करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारे एडवांस प्रोग्रामिंग में। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे एरेस की, और अभी बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं, IIB SIB छूटा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो अगले वीडियोस के लिए बने रहिए साथ में आपका अपना कोडिंग वाले के साथ, और जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।